बात न्याय व्यवस्था पर पूरी उम्मीदें टिकी हुई हैं और एक तरीके से यूँ कहें कि अगर न्याय व्यवस्था से उम्मीद जैसे ही हटती है तो हम हिंसा की तरफ बढ़ते हैं। समाज हिंसक न हो, यह जिम्मेदारी न्यायपालिका की होती है, न्यायपालिका के ऊपर उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था का सिस्टम इतना गंदा हो गया है और रोज पर रोज गंदा होता चला जा रहा है और उसके लिए जाहिर सी बात है कि उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी जो तो सरकार की है और उसके बाद जिम्मेदारी हमारे समाज की है। समाज भी मुकदमों में उलझाए रखना चाहता है। जो भी अपना प्रतिभावान लोग हैं, जो भी साधन संपन्न लोग हैं, वो इन चीजों को उलझाए रखना चाहते हैं। अब उसमें क्या है, तो साहब नीचे से ऊपर तक उठा करके आप न्याय व्यवस्था की देखिए तो कभी न्याय की प्रक्रिया, न्याय किसी को मिल ही नहीं सकता है। अगर निचली कोर्ट से होगा फिर आप ऊपर जाइए, फिर आप जिला में जाइए, फिर आप हाई कोर्ट जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए। और अब तो बनारस के तमाम उदाहरण ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जाकर के फिर नीचे भेज दिया जाता है। अभी ज्ञान पापी का मामला है और ऐसे ऐसे तरह तरह के मामले हैं कि फिर नीचे भेज देंगे और फिर नीचे से अपना चलना शुरू होगा। तो इस तरीके से इसकी प्रक्रिया कभी खत्म ही नहीं होती है और अंततः उसमें समझौता ही करना पड़ता है। और तो अगर समझौता ही करना है तो आदमी न्यायपालिका में जाएगा क्यों। और उसके बाद न्यायपालिका में पर्याप्त जजेस नहीं है, सारी बेंच खाली रहती है। अब फल ये होता है कि जो न्यायाधीश कुर्सी पर रहता भी है, जितने बचे हैं, वो ये कह के टाल देते कि सारी जिम्मेदारी हमारी ही है, जब इतने बेंच खाली है तो मैं कितना काम करूंगा। और अमूमन हम देखें तो 365 दिन में 50 दिन तो सीधे सीधे छुट्टी निकल जाती है। उसके बाद ऐसा कोई दिन नहीं जाता है या अल्टरनेट दिन जिस दिन कंडोलेंस ना हो। ऐसा होता है कि जज लोग भी जो कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, पहले आकर के पहले मुंशी से यही पूछते हैं क्या हुआ, आज कंडोलेंस है। और जैसे उनको पता चलता है कि नहीं कंडोलेंस होने वाली है, हो जाएगी, हड़ताल है, हड़ताल कंडोलेंस, यही देख करके पूरा का पूरा कोर्ट का अधिकांश समय ऐसे ही निकल जाता है। और इसको बढ़ावा देते हैं हमारे वकील लोग। और वकील लोग भी ये चाहते हैं कि जैसे भी हो मामला चले अपना, क्योंकि उनको मुवक्किल से तो फीस मिल जाती है, मुवक्किल आएगा उनको फीस देगा और तारीख लेने की भी फीस लगती है। और तो उसमें कोर्ट का मुंशी भी लेता है, वकील भी लेता है और चूसा जाता है हमारा वादी प्रतिवादी जो 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 मुकदमे की अपना पैरवी करने आता है, किराया भाड़ा लगा करके अपना जाता है और झुझला करके चला आता है। तो फल ये हो जाता है। और उसके बाद वहां पर कोर्ट में क्या होता है, तो साहब केवल और केवल खर्चा और केवल केवल दोहन की बात होती है, दोहन होता रहता है। और उसमें भी जिस दिन कचहरी रहती भी है तो अगर खुली रहेगी, हड़ताल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो अपना पता चला कि अपने जज साहब कोर्ट से ये छुट्टी पे चले गए हैं। तो अमूमन तो पहली बात तो मुकदमे की सुनवाई नहीं होती है। जब सुनवाई होती है तो केवल यह बात कहना चंद्रचूड़ जी का कि वकील लोग वो तारीख पर तारीख लेते जाते हैं, ये बात नहीं है। तारीख पर तारीख जज लोग भी देते जाते हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं यही मंशा है कि न्याय प्रक्रिया मिले ही नहीं। और विलंबित न्याय मतलब आप अन्याय ही कर रहे हो। यह सारी की सारी प्रोसीडिंग जब तक न की जाए तब तक तो न्याय का मिलना मुश्किल है। और एक सामान्य सी बात है, मैं अपनी बात बताऊं कि एक तरफा मुकदमा हमारा है, अपना दीवाने का मुकदमा है, अपना पट्टीदारी के बंटवारे का मुकदमा है और मैं अकेले लड़ रहा हूं। और उसमें 2009 का मुकदमा 16 में जाकर के फरियाया कि नहीं हमारा आधा हिस्सा है। अब उसके बाद आधे हिस्से की हिस्सा कसी के लिए हमारे जितने चाचा लोग हैं सब निपट गए हैं। अब मैं खाली सबकी वरासत कराता फिर रहा हूं। तो 2009 से लेकर के आज इतने दिन हो गया और अभी हमारा मुकदमा जहां का तहां पड़ा हुआ है। हमारे वकील भी मर गए जो अपने मूलभूत वकील थे और उसमें न जाने कितने लोग मरे और जिनके खिलाफ हमको मुकदमा लड़ना है वो लगभग पूरी पीढ़ी साफ हो गई और साफ होते होते तो मैं भी बचा। तो ऐसी हालत में यह बात तो ठीक है, अपना चंद्रचूड़ जी की आस्था, चंद्रचूड़ जी की मानसिकता से उनकी इच्छा शक्ति की हम कदर करते हैं। लेकिन ये मुकदमों का जब तक टाइम बाउंड नहीं होगा, अच्छा टाइम बाउंड भी एक बार कर दिया गया था तो आप अब टाइम बाउंड में मतलब है कि अपना मुकदमा निपटा करके अपना उधर छोड़ दिए अपने हिसाब से, तो उन्होंने अपना फ्री कर दिया। लेकिन फिर पता चला कि फिर वो मुकदमा अगले केस से फ्रेश मुकदमा होकर के आ गया। तो जब तक ये इच्छा शक्ति नहीं होगी कि नहीं हम न्याय व्यवस्था को ठीक करेंगे, न्याय प्रक्रिया को ठीक करेंगे और हम न्याय देंगे,
जब तक यह इच्छा शक्ति नहीं होगा और यह मन नहीं बनेगा, और यह मन मिजाज तो जाहिर सी बात है सरकार को, और अमूमन अगर देखा जाए तो केवल अगर सरकार यह मनसा बना ले कि नहीं हम मुकदमे के प्रति हम न्याय करेंगे, क्योंकि आधा से ज्यादा या 3/4 मुकदमे सरकार की ही तरफ से, सरकार पार्टी रहती है, सरकार की अपना खजाने से उसका धनव्यय होता है, अपव्यय होता है, और वो सरकार भी जानती है कि फर्जी मुकदमा है। तो ऐसे मुकदमों पर भी, ऐसे केसेस पर भी जब तक उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा या उसके लिए जिम्मेदारी नहीं फिक्स की जाएगी कि अगर कोई फर्जी मुकदमा लगता है तो उसके लिए जो आदमी जिम्मेदार है वह भी दंडित किया जाएगा, और जितने दिनों तक मुकदमा चलता है उससे भी हर्जाना दिया जाएगा उसके भी ऊपर। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे अंदाज से आधा से ज्यादा मुकदमे तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। जो मुकदमों का बंडल लदा रहता है कि इतने मुकदमे हैं, उसमें से आधा से ज्यादा मुकदमे तो सरकार की तरफ से फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, और खास करके पॉलिटिकल लोगों के लिए आप उठा करके देखिए जिसका कहीं कोई मतलब नहीं है। मैं बताता हूं कि 1981 का मुकदमा अब जाकर के 3 साल पहले हम लोगों का हुआ, जबकि कुछ नहीं था और अपना सब उसका खत्म हो गया। तो इस तरीके से, और एक एक आदमी के ऊपर वो जो जितने भी अपने प्रतिद्वंदी लोग होते हैं, जिसकी सरकार रहती है, वो सरकार का विरोध करने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी आंदोलनकारी हैं, आंदोलन है, उन सब के ऊपर मुकदमे ला दिया जाता है। अभी क्या हुआ है, अभी 1 साल ये किसानों का आंदोलन चला, कितने मुकदमे उससे संबंधित लाद दिए गए हैं पूरे देश के पैमाने पर। अच्छा, ये सरकार वादा की थी, इनसे समझौता हुआ था कि सबके मुकदमे में अपना वापस जाएंगे, फर्जी मुकदमे वापस होंगे, लेकिन आज तक मुकदमे वापस नहीं हुए। तो इस तरीके से यह सरकार ही, और यह सरकार मुकदमों के लिए जब तक जवाबदेही फिक्स नहीं होगी तब तक चंद्रचूड़ जी के एक आदमी के इच्छा से, एक आदमी की इच्छा शक्ति से पूरी व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हो सकता, चेंज नहीं होगा। हाँ, हम उनका स्वागत करते हैं, उनकी मंशा का स्वागत करते हैं। उन्होंने कुछ तो हलचल मचाई है, कुछ तो करने की कोशिश किए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के ही स्तर पर, और अब क्या कहा जाए, जहां पर सजा दे दिया जाता है, एक जगह तो सजा मुकदमे की पैरवी नहीं होती है और जमानत तक नहीं मिलता है, निरपराध आदमी अंत में छूटता है, और एक जगह जिसका सिद्ध होकर के, अपराध सिद्ध होकर के आजीवन कारावास की सजा लोगों को मिल जाती है, उसके बावजूद भी उसको रिहा कर दिया जाता है, उसको सम्मान पूर्वक समाज में उसको स्थान दिलाया जाता है, उसका सम्मान दिलाया जाता है। तो इस तरीके के जितने भी अन्यायपूर्ण चीज है, इस पर अंकुश लगाने का काम हमारे अंदाज से सुप्रीम कोर्ट का है। ऐसी सारी चीजों की पहल की जानी चाहिए, और निश्चित रूप से तब, और सरकार के ऊपर नियंत्रण कैसे किया जाए, अंकुश कैसे लगाया जाए, इसके लिए भी अपने सुप्रीम कोर्ट को, अपने चंद्रचूड़ जी को ये इस पर भी नरेशन देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।